दोस्तों निफ्टी 50 में अब हम यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से डिमांड चालू थी। डिमांड के बाद आप यहाँ पे सप्लाई शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे सप्लाई ख़त्म हुआ था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डिमांड शुरू हुई थी। देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, तो इस लेवल के नीचे नहीं गई थी ये डिमांड, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर तक गई, वहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से इस तरीके से फिर एक बार यहाँ पे बनाते ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पे जो लेवल्स निफ्टी में बने, जो लोज है उन सभी को हमने मार्क कर लिया यहाँ तक। अब जैसे ही इस लेवल को ब्रेक कर दिया डिमांड के, अगर उसे ऊपर जाना था तो उसे इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए ऊपर जाना चाहिए था। अब जैसे ही इसे ब्रेक कर दिया, देखिए यहाँ पे सीधा तूफानी गिरावट यहाँ पे आपको दिखाई दी, और यहाँ पे अब सप्लाई कंफर्म भी हो गया। देखिए अब यहाँ से नीचे गया है तो सप्लाई कंफर्म हुआ है, इसका मतलब है कि निफ्टी में अब सप्लाई शुरू हुआ है। दोस्तों कल अगर निफ्टी में आपको सुबह सुबह बाइंग भी दिखाई देती है, ठीक है, और अगर वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है, कौन सी लेवल, 18,130 की लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है और मार्केट रिवर्स आता है, तो वहीं पे आप समझ लीजिए कि कल मार्केट में बहुत ज़्यादा निफ्टी में गिरावट मतलब सप्लाई साइड में हो सकती है। लेकिन अगर निफ्टी धीरे धीरे करते हुए इस लेवल के ऊपर फिर से चला जाएगा तो आपको यहाँ पे मार्केट में फिर एक बार डिमांड एक्टिव होती हुई दिखाई देगी। लेकिन वो डिमांड स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जितनी पहली थी उस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं होगी। ये बात आप यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से मार्केट में सप्लाई ख़त्म नहीं होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से जितना भी माल है जब तक बेचा नहीं जाएगा तब तक आपको वो नीड है बाय करने की, वो क्रिएट नहीं होगी बायर्स में, ठीक है। तो अब जहाँ भी आपको डिमांड तैयार होती हुई दिखाई देगी वो वीक डिमांड होगी। जैसे जितने भी बायर आएंगे उन्हें मार गिरा के फिर एक बार सप्लायर ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। जैसे सप्लायर ने सेलिंग करना शुरू किया सभी और उनका ख़त्म हो गया, उसके बाद धीरे धीरे हमें बाय होता हुआ नज़र आएगा। तो ये साइकोलॉजी ध्यान में रख के हमें कल निफ्टी में ट्रेड करना होगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल पे पुट लेना है। देखिए यहाँ पे आपको साइन दिखाई दिया, ये रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद ही गिरना शुरू हुआ है, ठीक है। और सपोर्ट लेवल पे आने के बाद मैंने कहा है कि कंफर्मेशन लेना होता है आपको। मैं यहाँ पे आपको समझा ही देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सभी ड्राइंग्स को निकालता हूँ। देखिए ये हमारा कल का सपोर्ट लेवल है। अगर उसे सपोर्ट लेवल में ट्रैप कैसे होता है, वो ट्रैप पे मैंने वीडियो भी डाला है, वो वीडियो भी आप देखिए। वो वीडियो मैं फिर एक बार इसके एंड में रखता हूँ, आपको समझ में आएगा, आउटरो में रख दूँगा। देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे बाइंग दिखाई, तो बहुत सारे हमारे बायर्स को क्या लगे कि अब सपोर्ट पे तो आया है, अब तो यहाँ से नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन भाई डिमांड और सप्लाई का भी कोई ध्यान रखना चाहिए ना आपको कि क्या ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे। इससे पहले क्या ज़्यादा हुआ है, डिमांड ज़्यादा हुआ है, तो अब लोग क्यों खरीदेंगे भाई, इतनी ज़्यादा खरीदारी हुई है तो क्यों खरीदेंगे, इतनी महंगी चीज़ जो जिसका भाव बढ़ा है वो लोग क्यों खरीदेंगे ना। आप ये भी सोचो ना। और जब सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका कंफर्मेशन कौन लेगा, डायरेक्टली एंट्री क्यों करते हो। देखिए यहाँ पे बाइंग हुई, उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो समझ लीजिए ना कि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आ गया। अब इसके बाद भी अगर आप एंट्री कर लेते तो यहाँ पे कंफर्मेशन तो हो ही गया ना कि सप्लाई है। अब भाई यहाँ पे इतने सारे बायर्स आ गए, सभी को क्यों मार गिराया, क्यों हो गई सेलिंग, आप ये बात समझ लो। बाइंग क्यों कम हो रही है और सेलिंग क्यों ज़्यादा हो रही है, जाहिर सी बात है कि सप्लाई शुरू हो गई है, ठीक है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी इंडिकेटर कुछ काम नहीं करता है मार्केट में, वो तो सब बच्चों का खेल मुझे लगता है। देखिए मेरी बातों से भावनाएं दुखनी नहीं चाहिए आपकी, मैं सिर्फ ऐसे ही बोलता रहता हूँ हमेशा, लेकिन ये आपके समझ में आए इसलिए इस तरीके से मुझे कभी कभार बोलना पड़ता है, ठीक है।
तो अब आपके लिए ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट लेवल हो गए। इन लेवल को ब्रेक करेगा तो भी, मैं कहूँगा इन लेवल को ब्रेक करेगा तो भी पावरफुल बाइंग नहीं दिखाई देगी, यहीं पे कंफर्म कर देता हूँ। लेकिन अगर सेलिंग शुरू हो गई ना तो भाई पुट साइड पे कल के लिए और शायद फ्राइडे के लिए भी आपको ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज के लिए तो यहाँ पे मैं वन मिनट में कुछ समझाऊंगा नहीं, मैं बैंक निफ्टी में समझाया हूँ, बिल्कुल वही होता है। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं और थोड़ा सा साइकोलॉजी लेवल पे समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया पुल बैक, बहुत ही स्ट्रांग वाला पुल बैक यहाँ पे बना है और ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए साइकोलॉजी लेवल पे ही समझाऊंगा आपको कि अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो आपको थोड़ी बाइंग की रैली ज़रूर दिखाएगा। देखिए साइकोलॉजी लेवल अगर ओपन होता है बाइंग की रैली दिखाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चांसेस कि बाद में आकर स्टॉप लॉस हिट करे अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो। ठीक है, उसके बाद उसे नीचे जाना है तो तुरंत नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा फिर नीचे चला जाएगा इस पुल बैक को ब्रेक करने के बाद। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ हमें कल चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब आपको और एक बात बता दो कि ऊपर गया फिर इसे नहीं ब्रेक किया है और फिर ऊपर जा रहा है तो भी आपको ज़्यादा ऊपर वाले ट्रेंड नहीं लेने चाहिए। ठीक है, बहुत रिस्की बनेंगे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं से डिमांड तुरंत ख़त्म होगी और फिर सेलिंग शुरू होगी, क्योंकि सप्लायर ज़्यादा एक्टिव है मार्केट में। अब सिर्फ नीचे की तरफ का एनालिसिस दिया है, ऊपर की तरफ का एनालिसिस मैं नहीं दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट बढ़ने के चांसेस कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस लेवल है 18,240, मतलब कल अगर मार्केट 18,250 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर जाएगा तो ज़्यादा बाइंग दिखाई दिया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे 18,000 के नीचे जाके सस्टेन कर लिया तो समझ लीजिए कि तूफान सेलिंग होगी कल के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। मैंने थोड़ा साइकोलॉजी लेवल समझाया, रेजिस्टेंस सपोर्ट लगा के समझाया, ट्रेंड निकाल के समझाया आपको निफ्टी में। मेरा कल के लिए जो एनालिसिस है वो पुट साइड की तरफ ही ज़्यादा है, तो उस एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए बाइंग साइड पे अगर कोई भी ओपनिंग में आपको कैंडल्स बनती हुई दिखाई देती है कॉल साइड पे, तो उसमें ट्रैप मत होइए, ध्यान से देखिए कि क्या बन रहा है, सेल मतलब यहाँ पे डिमांड बन रही है या फिर सप्लाई बन रहा है, इसे ध्यान में देख के कल ट्रेड करिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी इसी तरह की अच्छी वीडियो में आऊँगा, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।